दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसकी ये लड़ाई है कि बिहार में हमें ओबीसी से निकाल कर एससी में डाले ताकि हमारा समाज भी आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़ा अवसर बढ़े, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब काश अगर 30-40 साल पहले इस समाज के लोगों मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता, और आज मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज यूपी बिहार झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज आरक्षण मिल गया होता तो कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं लड़ाई लड़े, जिसके कारण आज आपका बेटा आज मामूली मजदूरी करने के लिए खड़ा है। इसलिए साथ इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी बेहतर हो, आपके बच्चे सर उठा के जिए, मान सम्मान अधिकार के साथ जिए, तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। आप अपने हर जरूरत को कम कीजिए। आप अगर झोपड़ी में तो रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जैसे शिक्षित होगा, समझदार होगा, करेंगे। इसलिए साथियों, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। अगर लड़ाई लड़िएगा तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से तो राजा बनता था। लेकिन देश आजादी के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिया, और संविधान में हमें एक ताकत दिया, एक लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में बाबा साहब ने एक ताकत दिया। उन्होंने बता दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, जिसके पास संख्या होगा, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के नाम पे राजा बनेगा। लेकिन आपने कभी अपने वोट को शक्ति को समझा नहीं, आपने कभी अपने वोट को ताकत को पहचाना नहीं, जिसका कारण है कि आज आप यही है। और जो लोग अपने वोट को शक्ति को पहचाना, वोट को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, विलास पासवान जी, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अपने वोट को ताकत को समझे, और वोट के दम पर जब लालू जी ने अपना दल बनाया तो उनके लोग, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे। आज देखिए, आज भी उनकी सरकार है, तो सब कुछ पावर में है। ये पावर आप भी ला सकते हैं, फिर जरूरी है संघर्ष करना। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मैं जन्म लिया। हर तरह का गरीबी मैंने देखा। अगर 4 रोज अगर घर में मछली मार के पिताजी ना लाए, दादाजी ना लाते, तो 5-5 दिन घर पे चूल्हा नहीं जलता। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। और बात 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार में अपने लोगों के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर को छोड़कर मैं बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज से मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा मैंने वहां गाड़ा, संघर्ष किया। फिर मैंने मुड़ के देखा तो लोग बहुत पीछे रह गए। लोग चांद पे घर बनाने के सोच रहे हैं, लेकिन धरती पर भाई हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और उसके बाद मैं हक अधिकार के लिए आज आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा हूं। साथियों, आज बिहार में पहले इस निषाद समाज को, दीप गंगा नूरिया को कोई पहचानता नहीं था। क्यों? जब आप रोड पे उतरे, अपने लिए आवाज उठाए, अपने आवाज को बुलंद किए, संघर्ष किए, तब ये हुआ। अगर नहीं उतरते तो शायद नहीं कोई पहचानता। आज अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आज दिल्ली के लोग हमसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। इसलिए साथियों, मुकेश सहनी ने सर पे कमर बांध करके पाटा से निकल चुका है, और एक नारा के साथ
आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा उसकी फिक्र हम नहीं करेंगे साथियों। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था देश आजादी कराने के लिए, उन्होंने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, लाखों हजारों की संख्या में शहीद हुआ, लेकिन लड़ाई रोका नहीं, और पूरे 200 साल के बाद देश को आजाद कराया। उसी तरीके से आज आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि समाज के हर लड़ाई में, हर परिस्थिति में, चाहे रात 12 बजे हो, हम समाज के हमेशा खड़ा रहेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने वोट को शक्ति को पहचानेंगे और अपना वोट को नहीं बेचेंगे। अपना वोट अपने दल, अपने नेता, अपने पार्टी को ही देंगे, दूसरे किसी को नहीं देंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। आज देखिए ना, लोग कितना आगे निकल गया है, लेकिन आप हम पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे भेज रहे हैं चंद्रयान को कि भाई वहां पे देखिए जान है या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, वहां किस तरीके का माहौल है, उसको रिसर्च करके लिए लोग भेजते हैं, सरकार भेज रहे हैं। लेकिन आपके गांव में घर नहीं है, आपके घर पे जाने के रास्ता नहीं है, ये सरकार नहीं देख रहा है। आज सरकार गरीब पिछड़ा लोगों को गुमराह कर रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पे। अरे भाई, मंदिर मस्जिद तो समाज के लोगों का काम है बनाना, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम है बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल बनाना। आज गरीब का बच्चा उनके माँ बाप के गोद में दम तोड़ देता है इलाज के अभाव में, और माँ बाप कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो गरीब है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता। आज हम लोग ऐसे माँ बाप हैं कि हम अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन उसको जिंदगी नहीं दे पाते हैं, उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं रहता है। इसको बदलना पड़ेगा। और ये कब बदलेगा, कैसे बदलेगा? जब आपका बेटा, आपका भाई, आपका अपना जब आपके साथ खड़ा रहेगा तब ये स्थिति बदलेगा, और जब उनके साथ आप खड़ा होइएगा। आज लालू जी ने संघर्ष करके बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके लोगों का बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव हुआ। ये कैसे हुआ? लालू जी पैसे के दम पे नहीं किए, वो वोट के दम पे किए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। इसलिए आप सभी से आग्रह है, चाहे वार्ड का चुनाव हो या मुखिया का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, अपने लोगों के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए। आज वो लोग मानते हैं कि गरीब मजदूर है, इनकी क्या औकात है, ये कितना भी लड़ेंगे, कितना भी झगड़ेंगे, जब चुनाव का समय आएगा 200 रुपया देंगे और इनका वोट खरीद लेंगे। जब आप अपने 200 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य बेच दीजिएगा तो आपको ये घर कैसे बनेगा? जब आप अपने 200 रुपया के लिए अपने वोट को बेच दीजिएगा तो आपके बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगा? और जो लोग सत्ता पावर में दिल्ली में बैठे हैं, उन समाज को देखिए, उनको नौकरी मिलता है। और भारतीय जनता सरकार में आया और उसको लाने वाला कौन? आरएसएस अपर कास्ट के लोग। जब वो सत्ता पावर में आया तो 10% आरक्षण दे दिया। ईडब्ल्यूएस अपर कास्ट के लोग भी गरीब है, उसको आरक्षण मिल रहा है। आपने देखा कभी आंदोलन किया? आपने देखा कभी लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ाई लड़ा। वो लड़ाई से बूथ पे लड़ा है, अपना वोट गिरवा के, वोट आपका खरीद के वो लड़ाई लड़ता है चुनाव में, और अपना जब सरकार बना लिया 10% आरक्षण दे दिया। और ये मोदी जी बड़े लोगों के लिए काम करेंगे, जो चश्मा से देखते हैं। गरीब का मल्ला का बेटा, दुनिया का बेटा, मल्लुद्दीन का बेटा गरीब है, मजदूर है, किसान बना हुआ, वो नहीं दिखता है, लेकिन अपर कास्ट का बेटा उनको दिखता है। गरीब है तो उसको 10% आरक्षण मिल गया। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से, हमें भी वही आरक्षण दे दीजिए। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण हमें दे दीजिए, आर्थिक आधार पर ही दे दीजिए। जो भी निशान का बेटा 8 लाख से कम गरीब है उसको वही आरक्षण दे दीजिए। आज का हम लोग अपर कास्ट से अमीर है, हम उनसे गरीब है, लाचार है, पिछड़ा है, लेकिन नहीं चुनेगा। क्यों नहीं चुनेगा? क्योंकि वहां पे आपका बेटा नहीं है। जब आपका बेटा वहां पहुंचेगा तो लड़ाई लड़ेगा। आज आपने हमें साथ दिया, सहयोग किया, आप लोग ने हमें नेता माना। आपने देखा 2020 में सरकार में 4 विधायक हमने बनाया था, हम खुद मंत्री बने,
और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन दुश्मन ने क्या किया, हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिसको चाहते उसको सरकार बनाते। लेकिन मैंने ईमानदारी से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ गद्दारी, खास करके भाजपा वालों ने हमारे विधायक को खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? वो देखा कि किसान समाज का आवाज बन चुका है, दीन दयाल दुनिया भला का आवाज बन चुका है, मुकेशरी को रोको, क्योंकि ये सोया हुआ शेर है, ये 15% की आबादी है। अगर इनको नहीं रोकोगे तो एक न एक दिन लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा, अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। और समाज को रोकना है तो मुकेश सहनी की आवाज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी ही इस समाज का आवाज है। और उन्होंने हमें खत्म करने के लिए हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि वो आपको रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा मजदूर बन के रहे, वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे। उसको हजम नहीं हुआ, एक मछली मारने वाले का बेटा मंत्री बन गया। इसलिए साथियों, ये लड़ाई आपको लड़ना है। आज मैं आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया है। अब मुझे पता है कि निषाद समाज भी दशा बलिया भला, ये निषाद जो है ये मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है। और मैं परिवार से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मेरे पास बॉम्बे में सब कुछ है, ऐशो आराम की जिंदगी है, घर परिवार घर सब चीज है। लेकिन पिछले 9 सालों से घर परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आज आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक समय मजबूरी था, गरीबी था, माँ बाप को छोड़कर बाहर शहर गया, और जब शहर में सब चीज है तो आज शहर में छोड़कर आज के बीच में आए, इसलिए आए कि हमारे लोगों का चेहरे पर मुस्कान आए और उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए लड़ाई लड़े। आपके लिए हम नहीं लड़ेंगे, आप नहीं लड़िएगा अपने लिए तो कोई नहीं लड़ने वाला है। आज तक कोई आया लड़ने के लिए? कोई ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत का बेटा, कोई यादव का बेटा, कोई कुर्मी का बेटा अपने लड़ने के लिए आया? नहीं आया, और कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा आपके बीच से ही आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपके अपने समाज के लोग भी आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। हम लोग तो उसको खानदान से आते हैं कि कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी के नाम से पार लगाए थे। अभी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपना नाव को पार लगाएंगे। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने वोट को शक्ति को संभालिए, अपने बच्चे को काबिल बनाइए, और जिसको काबिल होगा उसको निषाद का, मल्ला का, दीन दयाल दुनिया का, नवा का बेटा फिर कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, और हम बनाएंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी संकल्प ले चुके हैं, जब तक दिल्ली वाले को घमंड को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपने समाज के आरक्षण लेकर रहेंगे साथियों। इसके लिए जरूरी है सभी माता बहन अपने वोट को शक्ति को पहचानिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके पास शक्ति दिया है। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब गरीब का मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अगला लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? माता बहन, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, अब तो दिल्ली आवाज पहुंचाना है ना, तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, और जब दिल्ली पहुंचेगा, इस बार मोदी जी का दवा हम ढूंढ लिए हैं। इस बार आरक्षण नहीं देंगे, उनका कुर्सी कैसे गायब होगा, इस बार हम दवा निकाले हैं। वो दवा जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वैक्सीन इसलिए बनाया था कि देश के लोगों को सुरक्षित करें। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन जितना आप लोग लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी मिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी मिलेगा उतना मोदी जी डरेंगे, और जब डरेंगे तो वो कहेंगे भाई पिता ये समाज का अधिकार दे दो, नहीं तो ये मेरा कुर्सी छीन लेगा। और जब उनको डर हो जाएगा तो वो अपना आरक्षण लागू करेगा। वो दवा क्या मालूम है? वो दवा का नाम है गंगा जल। उसका दवा का नाम क्या है? गंगा जल। और गंगा जल लेकर जैसे संकल्प कीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे कि निषाद का वोट अभी बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो उसको डर होगा। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए, सभी माता बहन के पास हाथ में गंगा जल का बोतल आया होगा, सब निकालिए, जेब से निकालिए। ये रखने के लिए मिला, जो बांध पे उधर है वो सब निकालिए, सभी माता बहन निकालिए, सभी इसको ढक्कन को खोलिए, और ढक्कन खोल के
हाथ दे लीजिए शुरू में और अगर बगल में दीजिए, सभी लोगों को दीजिए। हाथ में दीजिए, हाथ में रखो बाबा, हाथ में रखो। हाँ, अभी हाथ में रखो। और जैसे जैसे हम संकल्प कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए, ताकि ये वीडियो बनेगा और ये मोदी जी को रात को जाएगा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख के साथ, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब कृपाचारी, पूरन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम संकल्प लेते हैं एक साथ के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे।